सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, जहां दिवाली पर पूरा देश रुक जाता है और जहां शिवरात्रि के दिन सड़कें कांवड़ यात्रियों से भर जाती हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? ये कैसे मुमकिन है? ये देश कौन सा है और दुनिया इसे क्यों नहीं जानती? यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है और यहीं पर आपका दिमाग रुक जाता है, क्योंकि आज तक हमें यही सिखाया गया कि दुनिया में हिंदू देश नाम की कोई चीज है ही नहीं। सतावंतर मुस्लिम देश, दर्जनों ईसाई देश, लेकिन हिंदू शून्य। तो फिर ये कौन सी जमीन है जहां मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि पहचान है, जहां राजनीति भी तब तक सांस नहीं लेती जब तक हिंदू समाज साथ खड़ा ना हो? अब एक विजुअल अपने दिमाग में लाइए, नीला समुद्र, हरे पहाड़ और उसी धरती पर भगवा ध्वज के साथ AUM नमः शिवाय की गूंज। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस देश की कहानी भारत से शुरू होती है लेकिन भारत में खत्म नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ एक देश की जानकारी नहीं है, ये उस इतिहास का पर्दाफाश है जिसे जानने के बाद आप दुनिया के धर्मनिरपेक्ष नक्शे को नए नजरिए से देखने लगेंगे। अगर आप शुरुआत में ही वीडियो छोड़ देते हैं तो आप वो सच्चाई मिस कर देंगे जो स्कूल की किताबों में नहीं है, न्यूज में नहीं है और शायद जानबूझकर छुपाई गई है। तो सवाल ये नहीं कि ये देश कौन सा है, सवाल ये है कि क्या आप पूरी कहानी जानने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपकी सोच बदल सकता है हमेशा के लिए। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बात बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिली? क्या आपने खुद इसे सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गई और आपने क्लिक कर दिया? हमें सच में जानना है, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हर जवाब अपने आप में एक कहानी है। और अगर ये वीडियो आपको बिना सर्च किए अचानक मिली है तो समझ लीजिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि सनातन की आवाज पूरे देश में फैले और कट्टर सोच का अंत हो। ऐसे में दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम इस लड़ाई को बहुत बड़ा बना सकता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है आज पहले से ज्यादा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक, क्योंकि सच तभी ताकत बनता है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए ताकि ये वीडियो एल्गोरिदम की दीवार तोड़कर और भी लोगों की स्क्रीन तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना रुके बिना डरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत से हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीच एक ऐसा देश है जहां बहुमत हिंदुओं का है, जहां गंगा बहती है, जहां शिवरात्रि पर देश जैसे थम सा जाता है, जहां दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश होता है, यहां पूजा भी होती है और हवन भी, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की है। लेकिन यह देश है कौन सा और यहां हिंदू धर्म कैसे पहुंचा? चलिए बताते हैं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब करना रह गया है तो फौरन कर लें। हमारी दुनिया में 57 मुस्लिम, 14 ईसाई, 1 यहूदी, 4 बौद्धिस्ट देश हैं। लेकिन अगर बात हिंदू देश की करें तो नंबर है 0। लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है भारत, जहां हिंदुत्व कण कण में बसा हुआ है। इसके अलावा नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हालांकि आज इसकी पहचान भी धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में होती है। इन देशों के अलावा भी कई देश हैं जहां हिंदू सबसे ज्यादा हैं और जो आने वाले सुनहरे कल में पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में रंग सकते हैं। इन्हीं में से एक देश का नाम है मॉरिशस, जिसे मिनी इंडिया, हिंद महासागर का स्वर्ग और कल्चरल मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है, जबकि इसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसके मुख्य द्वीपों में रॉड्रिग्स, अगालेगा, सेंट ब्रैंडन जैसे कई द्वीप समूह शामिल हैं। मॉरिशस पूर्वी अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। यह 2040 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ एक छोटा सा देश है, लेकिन इतिहास, संस्कृति और धार्मिक विविधता इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में शामिल कराती है। मॉरिशस के लिए मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, पहले मॉरिशस बना फिर स्वर्ग की रचना हुई। इसी से आप देश की सुंदरता का अंदाजा लगा सकते हैं। कहते हैं, मॉरिशस के नीले समुद्री तट, मदमस्त मौसम और घने जंगलों को देखकर ही ऊपर वाले ने स्वर्ग की रचना की थी। चौंकाने वाली बात तब होती है जब यह खूबसूरत देश छोटा भारत नजर आता है। वही परंपराएं, वही पहनावा, खान पान। यहां आने पर ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप भारत से बाहर हैं। और लगे भी कैसे? हिंदू मॉरिशस का सबसे बड़ा धर्म है। देश की कुल आबादी 12,68,280 है, जिनमें से 49 से 50% लोग हिंदू हैं, जबकि 32% ईसाई
17% मुसलमान और 0.4% बौद्धिस्ट हैं। लेकिन जब त्योहारी सीजन हो या कोई खास मौका हो तो हर धर्म का व्यक्ति सनातनी बन जाता है। देश की सरकार भी हिंदू धर्म को मान्यता देती है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में तब तक कोई हलचल नहीं होती जब तक कि हिंदू वोटर्स उनके साथ खड़े ना हो जाए। यहां की खासियत है लोगों की एकता। भारत में बागेश्वर धाम सरकार हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां जातिवाद ऊंच नीच के कारण हिंदू एक नहीं माने जाते। जबकि मॉरिशस में जाति व्यवस्था जैसा कुछ है ही नहीं। यहां अगर आप देवी देवताओं को पूजते हैं, हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ हिंदू हैं, ना जाट ना पंडित। और यही बात इस देश में हिंदुओं को खुशहाल बनाती है। मॉरिशस एक शांत और सभ्य देश माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट काफी कम है और महिलाओं को आधी रात को भी सुरक्षित माना जाता है, फिर चाहे वो चार दीवारी के भीतर हो या पब्लिक प्लेस पर। यह अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित है। हिंदुओं के प्रतिशत के मामले में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पर हिंदू यहाँ पहुंचे कैसे, ये समझने के लिए हमें देश के इतिहास में झांकना होगा। माना जाता है कि मॉरिशस की खोज 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब अरब नाविकों का इस द्वीप पर आना हुआ। उन्होंने इसे अरोबी नाम दिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहां डेरा जमाया और 1638 में डच पहुंच गए। कहते हैं कि पहली बार डचों ने ही इस भूमि को मॉरिशस नाम दिया था, जो आज भी चलन में है। उनके बाद फ्रांसीसी और फिर ब्रिटिश शासन की पकड़ मजबूत हुई। देखा जाए तो मॉरिशस को असल पहचान फ्रांसीसियों के समय में मिली थी, जो 1715 में आए और करीब 100 सालों तक इस देश पर राज किया। लेकिन ब्रिटिशर्स के मजबूत हथियार और कूटनीति से भरी चालों ने 1810 में उन्हें मॉरिशस छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों ने अपना राजपाट यूनाइटेड किंगडम को सौंप दिया। इस तरह जमीन का यह टुकड़ा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और मॉरिशस उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल है। ऐसे में ये गन्ना, कपास, तंबाकू और अन्य नकदी फसलों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, खासकर गन्ने की खेती के लिए, जिसे उगाकर ब्रिटिशर्स मुख्य चीनी एक्सपोर्टर बनना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी। देखते ही देखते डिमांड बढ़ती चली गई। मांग के साथ ही ब्रिटिशर्स को मजदूरों की जरूरत भी पड़ती गई, लेकिन वे चाहते थे कि कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट हो और उसके लिए सस्ते मजदूर चाहिए थे, जबकि मॉरिशस या यूरोप से लाए जाने वाले लोग ज्यादा मजदूरी चार्ज करते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने भारतीयों को मॉरिशस ले जाने का सोचा। हालांकि 1835 में ही ब्रिटिश सरकार ने गुलामी प्रथा को खत्म कर दिया था। ऐसे में अब उन्हें गुलामों की तरह लाना पॉसिबल नहीं था। तब अंग्रेज भारतीयों को इंडेंचर्ड लेबरर्स यानी गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मॉरिशस लेकर पहुंचे, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों के लोग थे और ज्यादातर हिंदू थे। 1834 से 1920 तक करीब 5 लाख भारतीय मॉरिशस ले जाए गए। इनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अपने वतन वापस लौट आए, जबकि कुछ वहीं के होकर रह गए। उन्हीं के जरिए हिंदू संस्कृति भारत से 7 समुंदर पार मॉरिशस में भी जिंदा हो गई। इन लोगों ने न तो अपना धर्म छोड़ा और न ही भाषा, जिस वजह से यहाँ भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और संस्कृत भी सुनने को मिलती हैं। वहीं ज्यादातर हिंदू मॉरिशस क्रियोल बोलते हैं, जबकि राजनीति से जुड़े हिंदू हिंदी को अपनी मातृभाषा और पैतृक भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से कुछ 10 से 20% लोगों के अलावा सभी मॉरिशस वासी हिंदी को अच्छे से समझते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों, उत्तर मध्य क्षेत्र में रहने वाले हिंदू भोजपुरी को अपनी मूल और मातृभाषा मानते हैं, क्योंकि यह इलाका पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा मैदानी क्षेत्रों से जाकर बसे हिंदुओं से भरा है, जिनकी मूल भाषा भोजपुरी है। वहीं ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी है, लेकिन यह ऑफिशियल काम के अलावा आम बोलचाल में कम ही सुनने को मिलती है। मॉरिशस में हिंदू धर्म का कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री भी हिंदू ही थे, जिनका नाम है सर शिवसागर रामगुलाम, जिन्हें देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, क्योंकि रामगुलाम परिवार ने ही मॉरिशस में भोजपुरी भाषा और धर्म को लेकर लोगों को एकजुट रखने का काम किया था। 1930 आते आते उन्होंने ही अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई और उन्हें मॉरिशस से खदेड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उनके पिता भी बिहार से मजदूरी करने मॉरिशस पहुंचे थे। अपने पूर्वजों की मेहनत और मजदूरों पर हो रहे जुल्मों को देखते हुए उन्होंने मजदूरों के अधिकारों को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए, जिस वजह से 1968 में देश को आजादी मिली और शिवसागर रामगुलाम 12 मार्च 1968 को देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके बाद सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने 2000 में पीएम पद की शपथ ली।
और वे भी इंडो मोरिशियन रहे। इनके अलावा नवीन राम गुलाम, प्रविंद जगन्नाथ रहे और वर्तमान में देश के पीएम नवीन राम गुलाम हैं। उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। यहां तक कि रक्षा विभाग, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एजुकेशन डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल अफेयर्स, जितने भी विभाग होते हैं उनमें भी आपको हिंदू राजनेता जरूर देखने को मिल जाएंगे। और जितने मॉरिशियन हिंदू ऑफिशियली एक्टिव हैं, उतने ही वे अपनी संस्कृति को कायम रखने में भी सतर्क हैं। यहाँ तमाम हिंदू त्योहार उसी जोश और उल्लास के साथ सेलिब्रेट होते हैं। जैसे भारत में दिवाली देश का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। ईसाई हो या बौद्ध, हर धर्म का व्यक्ति यह पर्व मनाता है। इस दिन पूरा देश रंग बिरंगी झालरों से सजा होता है। मिठाइयाँ बनती हैं, पकवान बनते हैं और गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस देश में सबसे ज्यादा भगवान शिव, गणेश जी, माँ लक्ष्मी, दुर्गा माँ, कन्हैया, राम और हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली के भक्त सुबह से ही उन्हें प्रसन्न करने में लग जाते हैं। जबकि उगादी या गुड्डी पड़वा हिंदू नववर्ष का त्योहार है और इसे विशेष रूप से तेलुगु और मराठी भाषी लोग मनाते हैं। होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं, यह भी मॉरिशस का एक लोकप्रिय त्योहार है जिसे सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। होली का त्योहार 2 दिन तक चलता है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है। इसके बाद चौताल का प्रदर्शन किया जाता है। चौताल एक तरह का भारतीय लोक संगीत है। इसके अगले दिन गुलाल, रंग और पानी से होली खेली जाती है। रामनवमी का पर्व अयोध्या के आदर्श राजा भगवान राम के सम्मान में मनाया जाता है। इस देश में उन्हें एक आदर्श पुरुष का प्रतीक माना जाता है और तमिल ही नहीं, मराठी, भोजपुरी, हर भाषा का व्यक्ति इस उत्सव को मनाता है। इसके अलावा पोंगल या मकर संक्रांति, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और भोलेनाथ के लिए शिवरात्रि भी मनाई जाती है। शिवरात्रि पर मॉरिशस के हिंदू 7 से लेकर 40 दिनों का उपवास रखते हैं। हालांकि बीच बीच में फलाहार वगैरह होता है। इस दरमियान गंगा तालाब से गंगा जल लाने के लिए तीर्थ यात्रा की जाती है और अंत में भगवान शिव की पूजा के लिए जागरण होता है। वैसे गंगा तालाब को आप गंगा तालाब या मिनी गंगा कह सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस में स्थित इस झील का महत्व उतना ही है जितना काशी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों का। ये मॉरिशस के सवाने जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से करीब 550 मीटर ऊंचाई पर है और हिंदू इसे समुद्र पर गंगा मानते हैं और सम्मान में गंगा तालाब कहते हैं। मान्यता है कि 1897 में एक हिंदू पुजारी को सपने में मां गंगा नजर आई। पुजारी ने इसे संकेत समझा और भारत की गंगा नदी से जल लाकर इस झील में प्रवाहित कर दिया। तभी से इसे गंगा तालाब कहा जाने लगा और गंगा की तरह यहां भी पवित्र अनुष्ठान होने लगे। गंगा तालाब दुनिया की सबसे साफ सुथरी और पवित्र झीलों में शुमार है। महाशिवरात्रि के दिन लाखों हिंदू नंगे पांव कांवड़ लेकर कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद गंगा तालाब पहुंचते हैं और झील से पवित्र जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ एक विशाल शिव प्रतिमा और मां दुर्गा की मूर्ति भी है। इसके अलावा हनुमान जी, गणेश जी और विष्णु जी को समर्पित कई मंदिर हैं। मॉरिशस में मंदिरों की संख्या 300 से भी ज्यादा है। जब भारतीय हिंदू यहाँ पहुंचे तो अपने साथ रामायण, महाभारत, भगवद गीता, वेद पुराण, उपनिषद जैसे तमाम ग्रंथ और भगवान के प्रति श्रद्धा भी लेकर आए। उन्होंने छोटे छोटे तंबुओं में अपने देवी देवताओं को स्थापित किया और उनकी पूजा शुरू कर दी। बाद में मंदिरों की स्थापना भी होने लगी। देश का सबसे बड़ा मंदिर महेश्वरनाथ शिव मंदिर को माना जाता है, जो 130 से भी ज्यादा साल पुराना है। इसे ग्रैंड शिवाला ट्रायोलेट भी कहते हैं। इसका डिजाइन बंगाल शैली पर आधारित है। ये भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव की करीब 33 मीटर ऊंची प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। यहाँ पवित्र शिवलिंग के साथ देवी पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके साथ ही कार्तिकेय और द्वारपाल नंदी जी भी पहरा दे रहे हैं। शिव परिवार के साथ ही देवी लक्ष्मी, भगवान नटराज, हनुमान, जगन्नाथ और देवी काली को भी मंदिर में स्थापित किया गया है। ये मंदिर ट्रायोलेट पोर्ट लुइस से करीब 11 किलोमीटर दूर है। अगला मंदिर है सागर शिव टेम्पल, जो मॉरिशस के गोयावेडे चाइना द्वीप पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव की एक 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जिसे मॉरिशस की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक माना जाता है और इसे मंगल महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंद महासागर के पानी से घिरा हुआ है और इस मंदिर को देश के मेन लैंड से जोड़ने के लिए एक संकरा पुल भी बना हुआ है। श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर मंदिर देश के लौरा मलिंगा गांव में स्थित है। मंदिर की मूर्तियों में सोना, हीरा, माणिक, पन्ना, नीलम और दूसरे कीमती रत्न जड़े हुए हैं। यह मंदिर पोर्ट लुइस से करीब 30 किलोमीटर दूर है। इसी तरह पांडुरंग क्षेत्र मंदिर, श्री शिव सुब्रमण्यम मंदिर, सूर्य उदय संगम मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, हरे कृष्ण इस्कॉन मंदिर और कैलासन जैसे सैकड़ों मंदिर हैं, जो मॉरिशस की धार्मिकता को उजागर करते हैं। यूं तो देश में कई शहर हैं, लेकिन जहां हिंदुत्व की लहर सबसे ज्यादा है, उनमें क्योर पाइप और वाकवास का नाम सबसे ऊपर आता है। जबकि पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है,
जहां स्थित अप्रवासी घाट वही जगह है जहां से पहली बार भारतीयों ने मॉरिशस की धरती पर कदम रखे थे। आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है, जो भारतीय संघर्ष की जीवित याद के रूप में सैकड़ों सालों से जिस की तस है। मॉरिशस के कल्चर की बात करें तो यह भी पूरी तरह से भारतीय है। यहाँ महिलाएं खास मौकों पर जैसे त्योहारों या शादियों में साड़ी पहनना पसंद करती हैं। शादियां भी भारत की तरह ही होती हैं। धूमधाम से बारात निकलती है और जमकर दावत होती है। दावत में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, दाल चावल, आलू सब्जी, पूरी या रोटियां और साथ में मीठा। यह मॉरिशस के हिंदुओं का मुख्य भोजन है, जो रोज के खाने में सादगी पसंद करते हैं। हालांकि नॉन वेज लवर्स की भी कमी नहीं है, खासकर गैर हिंदुओं के बीच। केकड़ा करी, धनिया मिर्च वाली मछली, मछली भात, तली हुई स्क्विड, विंदाए ओराइड और विंदाए पोइसन के अलावा सी फूड ज्यादा फेमस है। मद्रास साइड से जो हिंदू यहाँ पहुंचे हैं उनके बीच भी मछली भात बहुत प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर मॉरिशस में पहुंचते ही आप ऐसा फील करेंगे जैसे एक भारत से निकले और दूसरे भारत में आ गए हों। यहाँ सब कुछ हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड है, तभी तो इसे मिनी इंडिया कहते हैं। तो आप कब जा रहे हैं इस छोटे भारत की सैर पर? और आपको क्या लगता है, क्या सच में मॉरिशस आने वाले समय में पूरी तरह से हिंदूमय हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।